शादी शादी का बंधन किसी भी लड़की के लिए बहुत खास होता है। और सिर्फ इसी वक्त नहीं, मतलब हमारे ही जनरेशन में नहीं, बल्कि पहले भी पुराने दिनों में भी या फिर पुराने वक्त में भी शादी जो है ना, वो बहुत ही एक अहम रिश्ता आप कह सकते हो, एक अहम मोमेंट आप ऐसा कह सकते हो, एक बहुत ही स्पेशल टाइम आप कह सकते हो कि माना गया है या समझा गया है इस चीज़ को। एक लड़की के लिए तो बहुत ही ख़ास है, हालांकि लड़कों के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन एक लड़की के अगर नज़रिए से देखा जाए तो ये उसकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन वक्त होता है, शादी। लेकिन क्या हो अगर शादी की ही रात को या फिर शादी के बाद सुहाग रात के दिन ही अगर किसी लड़की को बेरहमी से मार दिया जाए, उसका कत्ल कर दिया जाए। वेल, ये चीज़ें जो है ना, वो तो बहुत ही ख़तरनाक होंगी एंड आई एम श्योर ये किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। किसी भी तरह से हम इस चीज़ को जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये बहुत ही गलत होगा। तो खैर, आज हम लोग बात करने वाले हैं वो है शाक चुन्नी। तो ये शाक चुन्नी आखिर है क्या, और क्यों लोग शाक चुन्नी को लेके, हालांकि शाक चुन्नी को लेके बहुत सारे जो है वो स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो लोग कहते हैं शाक चुन्नी को लेके। तो आखिर में ये एक्चुअल में है क्या? तो देखिए, शाक चुन्नी जो है ना, इसे लेके बहुत सारे किस्से कहानियाँ आप लोगों ने बहुत सारी सुनी होगी, लेकिन एक्चुअल में शाक चुन्नी है क्या और किस तरह से इस अर्बन लेजेंड, जी हाँ मैं अर्बन लेजेंड से ही कहूँगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये इन्हें अर्बन लेजेंड्स के ही नाम पे जो है याद किया जाता है। क्योंकि आज की मतलब आज का जो है ना, ये इंसिडेंट है नहीं, ये काफ़ी पुराना इंसिडेंट है। और शाक चुन्नी का जो ये जन्म हुआ आप कह सकते हो, या शाक चुन्नी का जो ओरिजिन है वो है बंगाल, वेस्ट बंगाल में ही जो है। करीब 500 या 600 साल पुरानी ये इंसिडेंट होगी, जब पहली बार जो है शाक चुन्नी का जो है वो आप ऐसा कह सकते हो कि जन्म हुआ, या फिर शाक चुन्नी जो है वो बनी थी। देखिए, शाक चुन्नी की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली ये एक नेगेटिव एंटिटी है, और ये किसी भी तरह से लोगों को जो है वो भला नहीं करती, लोगों का जो है बुरा ही करती है। लेकिन किन लोगों का बुरा करती है, सवाल ये है, और आखिर क्यों करती है, और ये शाक चुन्नी आखिर है क्या, कैसे दिखती है। ऐसे न जाने कितने ही सवाल जो है आप लोगों के जहन में होंगे। अगर YouTube पे या फिर इंटरनेट पे अगर सर्च किया जाए तो ऐसे बहुत सारे जो किस्से कहानी आप लोगों को मिल जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में शाक चुन्नी है क्या। हे गाइस, हाय, दिस इज मी अभी एंड यू वाचिंग कही अनकही बातें। वेल, आज का जो टॉपिक है वो है इंडियन अर्बन लेजेंड्स के ऊपर, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि वो है बंगाल के किसी अर्बन लेजेंड्स के ऊपर। वो अर्बन लेजेंड्स कोई और नहीं बल्कि शाक चुन्नी ही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, शाक चुन्नी। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है शाक चुन्नी। तो शाक चुन्नी बेसिकली है क्या, तो चलिए जानते हैं। देखिए, करीब कहा जाता है कि, हालांकि ये तो है ही अर्बन लेजेंड्स, ठीक है, कहा जाता है कि करीब आज से 500 से 600 साल पहले, 500 to 600 ईयर्स पहले जो है वो है ना, वेस्ट बंगाल में ही जो था ये जंगल के अंदर ना, हालांकि तब तो इतने घर वगैरह हुआ नहीं करते थे, आज से करीब 500-600 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो तब जो है मोस्ट ऑफ द एरिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा जंगल वाला हुआ करता था, एंड ये जो गांव वगैरह होते थे वो भी जंगल के अंदर ही होते थे, एंड चारों तरफ से जो है ना काफ़ी ज़्यादा पेड़ वगैरह, जंगल वगैरह, मतलब ऐसा एक माहौल बना हुआ रहता था। ये इंसिडेंट जो है ना, ये वहीं का है। तो वेस्ट बंगाल में ही कहीं पे एक गांव था, जहाँ पे जंगल के अंदर जो है वो, हालांकि बहुत सारे गांव थे, एक दो नहीं, करीब 4-5 गांव थे। तो लोग जो है ना इकट्ठे होकर रहते थे वहाँ पे, उनका एक अपना जो है वो कम्युनिटी वगैरह बना हुआ था। तो अब देखिए, कम्युनिटी है, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जो अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे, है ना। और ये सिर्फ हमारे ही टाइम पे नहीं कि अच्छे लोग या बुरे लोग, हर टाइम पे जो है लोग जहाँ पे भी रहे हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। हर किसी का मेंटालिटी एक जैसा नहीं होता, हर किसी का जो पॉइंट ऑफ व्यू वो एक जैसा नहीं होता।
खैर जो भी हो, तो उसी गांव में जो है ना एक लड़की रहती थी। हालांकि और भी बहुत सारी लड़कियां रहती थी, लेकिन वो लड़की जो थी ना वो बहुत ही खास थी। क्यों? क्योंकि उसका रूप जो था ना, उसका रूप, उसका रंग, उसका, आप कह सकते हो कि बॉडी स्ट्रक्चर जो था, वो मतलब जैसे किसी स्वर्ग से उतरे हुए अप्सरा। इतना ज़्यादा वो खूबसूरत थी, इतना ही ज़्यादा वो अट्रैक्टिव थी। गांव के सभी लोग जो है, मतलब जितने भी मर्द थे गांव के, जितने भी लड़के थे या मर्द जितने भी थे गांव के, शायद ऐसा कोई होगा जो उसको पसंद ना करता हो। लेकिन उस लड़की के दिल में ना था कि हमेशा से, मतलब बचपन से वो सुनती आ रही थी कि कोई सपनों का राजकुमार आएगा, उसको लेकर जाएगा। ऐसा ही, ऐसी चीज़ें जो है वो बचपन से सुनती आ रही थी। एंड उसके भी जहन में ऐसा ही था कि शायद कोई राजकुमार आएगा, उससे शादी करेगा, उससे लेकर जाएगा, अपना बनाएगा। और गांव के लोग जो थे ना वो उतने अमीर थे नहीं। आप कह सकते हो गरीब थे, या फिर मिडिल क्लास भी कहना ज़्यादा हो जाएगा। उस वक्त जो है ना उतना किसी को साजो सामान जो है होता नहीं था। लोग जो है खेती बाड़ी करते थे, अपना गुजारे जैसे तैसे करते थे। तो लोग जो थे बहुत ही गरीब थे। गरीब कहना ही सही होगा, गरीब थे। और राजकुमार जैसा तो, मतलब इतना तो भी पैसा वाला कोई था नहीं जो कि उस लड़की को जो है शादी कर सके। लेकिन वो लड़की जो है ना अपने दिल में जो है वो किसी राजकुमार का ख्वाब देख रही थी। लेकिन गांव वाले जो लड़के थे वो भी उस लड़की को पसंद करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ ना कि एक गांव जो है उसके, मतलब जिस गांव में वो लड़की रहती थी उसके एक दो गांव छोड़कर और भी बहुत सारे गांव थे। तो हालांकि दूसरे दूसरे जो गांव के जो लोग थे, वो लोग भी जब उस लड़की के गांव में आते थे, तब उस लड़की को पाने के लिए न जाने कितने ही लोग कितनी ही कोशिश करते थे। ठीक इसी तरह एक दूसरे गांव का लड़का एक दिन उस लड़की को नदी के किनारे उसने देखा, और देखकर उस लड़की का जो रूप रंग था उसे देखकर वो बिल्कुल मोहित हो गया, आप ऐसा कह सकते हो। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि हिप्नोटाइज हो गया। इतना ही ज़्यादा उस लड़के को जो है वो लड़की पसंद आ गई थी। लेकिन वो लड़का जानता था कि वो जो है वो कोई राजा महाराजा तो है नहीं, और वो लड़की जो है वो हर किसी को जो है भाव नहीं देती। तो इसीलिए उसने ना उस लड़की से डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं करी, मतलब डायरेक्ट जाकर बात भी नहीं करी, या फिर उस लड़की को वो दिखा भी नहीं, वो छुप के देख रहा था उस लड़की को। और फिर उस लड़का, मतलब वो जो लड़का था ना वो, अच्छा अगर मैं उस लड़के के बारे में बात करूँ तो वो देखने में कोई बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक दिखता था। लेकिन उस लड़के के अंदर ना एक प्रॉब्लम ये थी कि वो लड़का जो था ना वो इंसान बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हालांकि उसका अगर ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में अगर मैं बताऊं, या फिर उसके बैकग्राउंड के अगर बारे में मैं बताऊं, तो वो लड़का जो ना बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो कि लुटेरा था। जी हाँ, लुटेरा था। चोरियाँ करता था, दूसरे लोगों को लूटता था, यही उसका काम था। लेकिन शक्ल सूरत उसकी ठीक ठाक थी, अच्छी थी, और उसके पास यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। तो उसने क्या किया ना कि उसने सोचा कि इस लड़की को जो अगर पाना है ना तो सीधी तरीके से तो नहीं होगा, और ज़बरदस्ती भी वो नहीं कर सकता, वरना जो दूसरे गांव के लोग जो है वो नाराज़ हो जाएंगे, और फिर बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम, एक कियोस्क से पैदा हो जाएगा। तो उसने क्या किया ना कि उसने एक जाल बिछाया। उसने जो है कुछ लोग इकट्ठा करे, और कहीं से जो है उसने कपड़े वगैरह उसने चुराए थे, अच्छे कपड़े जो है वो उसने चुरा लिए थे, या फिर कहीं से उसने इंतज़ाम करा था। और वो कपड़े वगैरह पहन कर गया उस लड़की के घर पे, और जाके उस लड़की से कहा कि मैं यहाँ का एक एक जगह का उसने नाम बताया, कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ, एंड मुझे तुम बहुत पसंद आ गई और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब फिर उस लड़के ने जो है अपने बारे में सारी चीज़ें बताई, मतलब सारी झूठी बातें बताई कि मैं यहाँ का राजा हूँ, मेरे बहुत सारे जो है प्रॉपर्टीज़ है, मेरे राजपाट वगैरह बहुत ज़्यादा है, ये वो करके उस लड़की को जो है बिल्कुल झूठ बोल कर जो अपने झांसे में ले लिया। और लड़की जो थी वो भी उस चीज़ को जो है ना समझ नहीं पाई कि लड़का जो है वो झूठ बोल रहा था, क्योंकि उसने दिखाया भी था ऐसा कि उसके बहुत जो है प्रॉपर्टीज़ वगैरह है, ये वो ऐसा, मतलब कपड़े वगैरह बहुत अच्छे पहन के आया था, और ऐसे जो है उसने झूठी चीज़ें जो है वो दिखाया। तो हालांकि लड़की जो थी ना वो पहले समझ नहीं पाई, लेकिन फिर उसने जो है उसने हामी भर दी। उसने कहा कि ठीक है,
मैं शादी करूँगी तुमसे। लेकिन वो लड़का जो था ना, उसने कहा कि शादी हम करेंगे लेकिन अभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे ख़ानदान में जो है, उस लड़के ने ऐसा कहा कि हमारे ख़ानदान में एक ऐसा नियम है, ऐसा एक रूल है कि जिस भी लड़की से मैं शादी करूँगा, जिसको भी मैं अपनी रानी बनाऊँगा, उसके साथ मैं कम से कम 3 महीने जो है वो पहले मेल मिलाप करूँगा, उसको समझूंगा, उसके बाद ही जो है मैं शादी करूँगा, उससे पहले नहीं करूँगा। तो लड़की ने कहा कि ठीक है, हम 3 महीने तक जो मेल मिलाप करेंगे, एक साल घूमेंगे फिरेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद एक दूसरे को समझेंगे, उसके बाद ही जो है हम लोग शादी के लिए आगे बढ़ेंगे। दोनों ही राज़ी हो गए। इसके बाद दोनों ही जो है एक दूसरे के साथ मिलने लगे, वक्त गुजारने लगे, और इसी दौरान ना वो लड़की जो थी वो प्रेग्नेंट हो गई। जी हाँ, वो लड़की जो है वो प्रेग्नेंट हो गई। अब 3 महीने का वक्त जो है वो बीत चुका था, और ये जो लड़का था, ये हालांकि शादी करने के इसके तो कोई इरादा था नहीं, ये तो बेसिकली वही चाहता था कि लड़की के साथ जो ये घूमे फिरे, मौज मस्ती करे, और फिर वो अपने अपने ज़िंदगी में फिर वो वापस लौट जाए। और शादी करने जैसा चीज़ ना, ऐसे लड़के जो होते हैं, इस तरह के इंसान जो होते हैं, जो लोग ऐसे चोरी लूट मार ऐसी चीज़ें करते हैं, इनके ज़िंदगी का जो है लाइफ रिस्क होता है। कब कहाँ पकड़े जाए, कहाँ ये मारे जाए, कहाँ इनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाए, इस तरह की चीज़ें। हालांकि उस वक्त जो है पुलिस तो नहीं होती थी, लेकिन राजा जो है वो अपने सिपाही भेजते थे, और इनको जो ऐसे लोगों को जो है वो गिरफ्तार वगैरह किया जाता था, काल कोठरी में डाल दिया जाता था। तो इस तरह की चीज़ें होती थी। तो उसको भी पता था, उस लड़के को भी पता था कि वो शादी वगैरह कर नहीं सकता। लेकिन अब 3 महीने का वक्त गुजर चुका था, और वो लड़की जो थी वो भी प्रेग्नेंट थी। जब उसने बताया उसको, तो लड़का जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया, और वो तो मतलब किसी भी तरह से उस सिचुएशन से निकलना चाहता था। लेकिन उस लड़की ने जो है ना, उसको जैसे तैसे करके मना लिया, मतलब उस वक्त के लिए मना लिया कि हाँ। तो लड़के ने भी कहा कि हाँ, बात तो सही है। और ये सारी चीज़ें जब शुरू हुई थी, तब लड़का जो है उस लड़के के घर गया था। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि वो लड़का जो उस लड़के के घर गया था, जाके ये सारी बात करी थी। तो उस लड़की के जो घर वाले थे, उनके सामने ये सारी बात हुई थी। हालांकि और इसके साथ ही साथ जो गांव वाले थे, उन लोगों को भी पता था ये सारी चीज़ें, कि ऐसे ऐसा लड़का जो है वो किसी गांव का जो है वो राजकुमार या राजा है, एंड ऐसा उसके ख़ानदान में जो है ऐसा कोई रूल है कि शादी से पहले 3 महीने जो मेल मिलाप का किया जाता है, फिर उसके बाद शादी करी जाती है। तो अब जो लड़का था वो फंस चुका था, वो तो मुकर भी नहीं पा रहा था, क्योंकि अगर वो मुकर जाता तो गांव वाले जो है वो सारे मिलके जो है उसको जिंदा जिंदा जला देते। मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक झमेला जैसा एक बन जाता। तो वो ना नहीं कह पाया, और ज़बरदस्ती जो है उसको, उसके लिए तो ज़बरदस्ती ही थी। तो उसने जो है ना उस लड़की से शादी कर ली। देखिए, शादी तो उसने कर लिया था, लेकिन उसको भी पता था कि उसकी ज़िंदगी शादी वाली है नहीं, और उसको भी कोई शादी वगैरह में कोई इंटरेस्ट था नहीं। और ना जाने ही कितने ही ऐसे लड़कियों के साथ जो है ना उसने इस तरीके के जो है वो हरकतें करी होंगी, ना जाने कितने ही औरतों के साथ जो है वो इस तरीके के हरकत करके फिर उन औरतों को जो उसने छोड़ दिया होगा। ऐसे बहुत सारे जो है उसके पास्ट लाइफ में उस लड़के ने किया हुआ था। अब तो जाहिर सी बात है, उसके लिए कोई बड़ी बात तो था नहीं ये इस तरह की चीज़ें। तो उसने सोचा यहाँ भी ऐसे ही करूँगा, लेकिन यहाँ पे जो फंस गया, एंड कुछ कर नहीं पाया, और उसको जो मजबूरन शादी करनी पड़ी। तो शादी तो उसने कर ली, और शादी करके जो शादी की रात जो है ना, उसने कहा कि मैं तुम्हें राजमहल लेकर जाऊंगा, ऐसा कह के जो है उसने उस लड़की को जो है अपने साथ लेकर निकल गया। अब जाहिर सी बात है, शाम को उनकी शादी हुई थी, तो निकलते निकलते जब रात हो गई, तो आधी रात को जंगल के बहुत ही एक घने जंगल में उस लड़के ने उस अपनी बीवी को, मतलब जिस लड़की से उसने शादी करी थी, उसको वो लेकर आया, और कहा कि देखो रात तो काफ़ी हो चुकी है, और इतने रात को हम लोग जा भी नहीं सकते, तो एक काम करते हैं, यहीं पे रुकते हैं, एंड कल सुबह होते ही हम लोग राजमहल चलेंगे। हालांकि राजमहल तो कोई था ही नहीं, उस लड़के को भी पता था। और तो अब उस लड़की ने जो है ना उस लड़के से शादी करी थी, तो अब जाहिर सी बात है वो लड़की जो है उस पर 100% जो है ट्रस्ट करती थी। तो जैसे ही जंगल में जो है वो लोग रुके, और कुछ ही देर के अंदर जो लड़की थी उसको भी नींद आ गई, और वो सोने लगी। तभी वो लड़का जो था ना वो उठा, और अपना जो उसके पास जो है ना कुछ चाकू वगैरह ऐसा कुछ था, जिससे कि उसने उस लड़की को ना मारने की कोशिश करी। तो जैसे ही वो मारने के लिए गया ना, तो लड़की जो थी उसकी आँख खुल गई, और उसको समझ में आ गया। तो फिर वो तो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई, और कहने लगी कि क्या हो, तुम मुझे मार क्यों रहे हो, ये वो। तो फिर उस लड़के ने जो ना सारी बातें बताई कि देखो मैं कोई राजा वगैरह हूँ नहीं,
और मेरा तो मकसद ही यही था कि तुम्हारे साथ जो है मौज मस्ती करो, फिर तुम्हें ऐसे छोड़ दूँ फिर, लेकिन तुमने ज़बरदस्ती शादी कर ली तो मुझको जो है तुम्हें मानना होगा। ऊपर से तुम प्रेग्नेंट भी हो, तो मैं ये सारी चीज़ें जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे नहीं चाहिए। ना तो मुझे बच्चा चाहिए, ना तो मुझे कोई बीवी वगैरह चाहिए, तो मुझे ये सब नहीं चाहिए। और ऐसा कह के जो है ना, उसने ज़बरदस्ती उस लड़की को, यानी कि अपनी बीवी को जो जिससे शादी करी थी, उसको जान से मार दिया। अभी देखिए, जब उस लड़के ने उसकी बीवी को मारा, तब वो उसकी बीवी सिर्फ नहीं मरी थी, साथ में साथ उसके पेट में जो पल रहा उसका बच्चा था वो भी मरा था। तो ऐसे हालत में ना, कहते हैं कि जैसा कि कहा जाता है कि जब कोई प्रेग्नेंट औरत मरती है, या फिर अच्छा, अगर मैं ऐसा कहूँ कि जब वो खून जब हुआ, तब सिर्फ वो औरत ही नहीं मरी थी, एक माँ की भी मौत हुई थी, और साथ ही साथ उसके पेट में पड़ने वाला जो भ्रूण था उसकी भी हत्या हुई थी। तो कहीं ना कहीं देखिए, एक माँ के साथ जो है ना, उसके बच्चे का ना एक अलग ही बॉन्डिंग होता है, और इस बॉन्डिंग को ना, मतलब भगवान भी झुठला नहीं सकता। ये काफ़ी ज़्यादा एक अपने आप में ही ना एक बहुत ही पावरफुल बॉन्डिंग होता है। एक आप कह सकते हो एक शक्ति होती है, एक एनर्जी होती है अपने आप में ही, और इस एनर्जी को ना सिर्फ और सिर्फ एक माँ ही महसूस कर सकती है। और ये एक ऐसी एनर्जी है ना, जिसको पाने के लिए ना किसी मंत्र वगैरह उच्चारण करने की ज़रूरत नहीं है, कोई जादू टोना करने की ज़रूरत नहीं है। ये भगवान जो है ना वो खुद देता है, ऊपर वाला जो खुद देता है एक औरत को जब वो माँ बनती है। इसलिए जब वो औरत मरी, तब वो सिर्फ एक औरत नहीं मरी थी, साथ ही साथ एक माँ भी मरी थी अपने बच्चे को। और ना जाने उसके दिल में, उस माँ के दिल में ना जाने कितने ही सपने थे, ना जाने कितने ही चाहत थी अपने बच्चे को लेकर, अपने पति को लेकर, अपने होने वाले परिवार को लेकर, कि वो ऐसा करे, वो ऐसा करेगी, लेकिन वो कोई भी चीज़ हो नहीं पाया, बल्कि उसे धोखा मिला। तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ कंबाइंड हुई ना, तो एक श्राप जैसा बन गया, आप ऐसा कह सकते हो। एक ऐसा श्राप बन गया जो कि अनंत काल के लिए था। अनंत काल इन द सेंस कि जो कभी ख़त्म ना हो, एक ऐसा श्राप। और ये श्राप ना तभी बना क्योंकि वो लड़की जो थी वो बिल्कुल इनोसेंट थी, उसे कुछ भी पता नहीं था, उसको धोखा दिया गया। ये पहला रीज़न था। दूसरा रीज़न तो ये था कि वो एक माँ भी थी, क्योंकि उसके पेट में बच्चा था, उस बच्चे का भी कत्ल हुआ। तो एक नाराज़गी, कहीं पे भी आप देख लो, कोई भी आप देख लो, ह्यूमन में हो, एनिमल में हो, कहीं पे भी आप देख लो, एक माँ जो है ना अपने बच्चे को बहुत प्रोटेक्ट करती है, अपनी जान दे देगी लेकिन अपने बच्चे को बहुत संभाल के रखती है। तो यही होता है माँ का प्यार। और जब वो अपने बच्चे को नहीं बचा पाई, खुद भी मर गई, अपने बच्चे को भी उसको सेक्रीफाइस करना पड़ा, तो ये जो है ना एक गुस्सा, ये गुस्सा जो है ना वो श्राप में बदल गया। और वो औरत जब मरी थी ना, तब उसने श्राप दिया था कि ये जो कुछ मेरे साथ हुआ ये मैं डिज़र्व नहीं करती थी, लेकिन फिर भी मेरे साथ हुआ, तो इसका हिसाब जो है तुम्हें चुकाना होगा। और साथ ही साथ उन सभी को चुकाना पड़ेगा जो भी इंसान यहाँ पे आएगा या मेरे सामने आएगा, मैं जिसे भी देखूंगी ऐसे इंसान को जो कि इस तरीके की हरकत करता हो, या फिर औरतों की तरफ जो है ना वो गंदी निगाहें रखता हो, औरतों की तरफ जो है वो गलत नज़रिया रखता हो, ऐसे औरत को जो है वो ये श्राप जो है वो परेशान करेगा। अभी देखिए, लोग कहते हैं कि जो श्राप देने वाला है और जो श्राप पाने वाला है वो लोग तो मर जाते हैं, लेकिन श्राप जो है ना वो चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने शायद पहले भी सुना होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सी जगह पे है जहाँ पे कहते हैं कि न जाने ही कितने ही पीढ़ियों पहले जो है हमारे बाप दादा के टाइम पे या उनके भी पहले जो है कोई श्राप मिला था, फिर वो श्राप जो है वो कैरी फॉरवर्ड होता गया, और अभी भी जो है वो जनरेशन जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से जो वो श्राप को झेल रहा है। जनरेशन्स ख़त्म हो जाते हैं लेकिन वो श्राप नहीं टलता। क्यों? यही रीज़न है कि जो श्राप जो है ना, इसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए ये जो एनर्जीज होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो है वो शाकचुन्नी बनी, वो औरत जो मरी उसी की अतृप्त आत्मा जो कि शाकचुन्नी का रूप ली, और वही शाकचुन्नी जो वो उस जो श्राप उसने दिया था कि तुम भी मरोगे ऐसे ही, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, और आने वाले न जाने कितने ही लोगों को जो है मैं ऐसे परेशान करूंगी जो लोग औरत के लिए गंदे निगाह रखते हैं।
अच्छा, कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं बता दूं, जो कि मैंने थोड़ा सा जो है डिटेल्स मुझे पहले शायद बता देना चाहिए था। खैर, कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं बता दूं कि शाक चुन्नी जो है ना, ये बेसिकली ये तो एक फीमेल एंटिटी है, एक ऐसी एंटिटी जिसकी नई नई शादी होती है। एंड शादी के पहले ही रात अगर किसी औरत का अगर किसी औरत को जो है वो औरत की मौत हो जाए, और आप ऐसा मान के चलिए कि ब्रूटली अगर मर्डर किया हो, किसी औरत का मर्डर किया जाए, या फिर अगर मर्डर होती है, अगर ब्रूटली अगर मर्डर होती है कोई औरत शादी के पहले ही रात, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि अननेचुरल डेथ अगर किसी औरत की होती है शादी के पहले ही रात, तो इस तरह की औरतें जो है वो शाकचुन्नी का रूप लेती है। इनकी आत्माएं जो है उनको मुक्ति नहीं मिलती, आप ऐसा कह सकते हो कि मुक्ति नहीं मिलती। क्यों? रीज़न यही है कि इनके अंदर जो है ना एक चाहत होती है अपने होने वाले हस्बैंड को लेके, अपने होने वाले परिवार को लेके, जो वो आगे जाके बनाने वाली होती है। ऐसे औरतों को जो है ना वो बहुत ज़्यादा होप होता है, काफ़ी ज़्यादा जो है ना उम्मीदें होती है कि हम जाके जो है बाद में ये सारी चीज़ें जो है अपना परिवार बनाएंगे, लेकिन वो पूरा हो नहीं पाता। तो वही उम्मीदें जो है वो उनकी आत्मा को जो है ना वो मुक्ति पाने नहीं देता, या इस आयाम से जो बाहर जाने नहीं देता। वो भटकती रहती है और ढूंढती रहती है ऐसे लोगों को, या फिर ऐसी औरतों को ढूंढती रहती है जिनके अंदर ये जा सके, और जाके जो है वो उनके थ्रू, क्योंकि जाहिर सी बात उनको बॉडी चाहिए, वो तो इंसान में ही मिलेगा, तो ये ऐसे औरतों को अंदर जो है चली जाती है, ऐसे औरतों के अंदर जाती है, जाके उनके घर में बसना शुरू करती है। बिल्कुल इंसान की तरह बसती है, इंसान की तरह रहती है। एंड वक्त के साथ साथ जो है ना ये अपना रूप दिखाती रहती है, अपने असर जो है वो दिखाती है, और जो घर वाले जो है उनको धीरे धीरे एक स्लो डेथ ये देती रहती है। अच्छा, शाक चुन्नी की अगर मैं बात करूँ तो ये बेसिकली रेड कलर की साड़ी वगैरह पहनती है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि रेड कलर की साड़ी हो और सफ़ेद कलर का कोई बॉर्डर वगैरह उस साड़ी में हो, जो साड़ी ये पहनती है। मोस्टली ये कपड़े, इसका जो है वो ट्रेडमार्क है, अब ऐसा कह सकते हो शाक चुन्नी का। एंड शाक चुन्नी यानी कि शंख, देखिए इसके कपड़ों में जो है ना वो छोटे छोटे जो सीपिया होते हैं या शंख होते हैं, जो छोटे साइज़ के जो शंख होते हैं, ये इसके कपड़ों में लगा हुआ होता है। और कहा जाता है कि जब वो औरत मरी थी ना, तब उसके जो कपड़े थे, उसके कपड़ों में भी सेम यही सारी चीज़ें जो बनी हुई थी। मतलब जो छोटे छोटे जो सीपियाँ होती है, जो शंख होते हैं, वो उसके कपड़ों में जो है एज अ डिज़ाइन के रूप में, वो डिज़ाइन की तरह जो है वो उसके कपड़ों में बंधा हुआ था। और ये जब जो औरत जब मरी थी ना, तब उसके हाथ में जो है ना वो, क्योंकि बंगाल में ये इंसिडेंट हुआ था, तो जो बंगालीज है ना वो शाखा पौला, जो शादी के बाद जो है ना शाखा पौला जो वो पहनते हैं। पौला जो है वो तो बेसिकली कोरल होता है, रेड कोरल। एंड शाखा जो होता है ना, वो जो बड़े साइज़ का जो शंख होता है उसको काटा जाता है, काट के जो है चूड़ी जैसा जो है बनाया जाता है, उसी को जो है शाखा कहते हैं। अब वो शाखा जो है, वो पौला जो है वो पहन के रहती है। और वो जो लड़की जब मरी थी, वो औरत जो जब मरी थी, तब उसने भी ये सारी चीज़ें पहनी हुई थी। तो इसीलिए यही रीज़न है कि इस एंटिटी को जो है ना एक नाम दिया गया, शाक चुन्नी। और ये एंटिटी जो है ना इसी तरह से जो है ना वो हॉन्ट करती है, ख़ास करके उन लोगों को जो लोग जंगल की तरफ जाते हैं, एंड जिनके जहन में जो है ना गंदी सोच होती है औरत को लेके। ऐसा कहा जाता है कि उस तरह के लोगों को जो है ना ये हॉन्ट करती है, मारती है। और इसके अलावा भी जो है ना, ये बेसिकली इनका जो मोटिव होता है वो ये होता है कि जो अधूरा ख्वाहिश जो इनके जहन में रह गई है, कि इनको जो है वो फैमिली चाहिए, इनको जो है वो अपने हस्बैंड के साथ जो है एक गृहस्थी बसाना है, अपने ज़िंदगी को जो है वो अपने हस्बैंड के साथ में, परिवार के साथ जो है वो एंजॉय करना है। तो ये जो एक अधूरी जो ख्वाहिश है, ये इनके जहन में हमेशा चलती रहती है। तो ये बेसिकली टारगेट वही करती है ना कि जहाँ भी ये औरतों को देखती है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऐसे ही करती है। शादीशुदा औरतें होती है ना, बेसिकली ये उन्हीं को टारगेट करती है, उनके अंदर ये आ जाती है। आने के बाद जो है ये बिल्कुल उन्हीं औरतों की तरह जो है ना वो बिहेवियर वगैरह करती है, घर में चली जाती है, अपने हस्बैंड के साथ, अपने परिवार के साथ रहती है। और धीरे 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 ये क्या करती है ना कि पूरे परिवार को और उनके हस्बैंड को जो है वो मौत के घाट उतार देती है। यही इनका मोटिव होता है, ये इनका पर्पस होता है। तो
मोटा मोटी जो है यही शाक चूनी के बारे में मैं बताना चाहूँगा। हालांकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, लेकिन आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको दबा दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो सबसे पहले आपको मिले। साथ ही साथ अगर आप लोग अपनी कोई आप बीती या इंसिडेंट जो कि रियल इंसिडेंट है, हॉरर इंसिडेंट है, आप लोगों के साथ आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया हो या आप लोगों को पता हो ऐसे कोई इंसिडेंट, आप लोग हमें बता सकते हैं। हमें हमारा सोशल मीडिया का जो लिंक वगैरह है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। आप लोग चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, आप चाहें तो हमसे फेसबुक पे जुड़ सकते हैं। आप अपनी कहानी हमें बताइए, हम दूसरों तक पहुंचाएंगे। सो थैंक यू सो मच।